और अब मुंबई का रुख करते हैं। वहां से बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार वहां पर किल्लत बनी हुई है। मुंबई में आज भी वहां पर कोरोना की वैक्सीन नहीं लग रही। बीएमसी या फिर किसी भी सरकारी सेंटर में आज टीकाकरण बंद है। मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन जरूर मिल रही है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में वैक्सीन मिल रही है। लोग वहां पर जा रहे हैं जिन्हें वैक्सीन लगवानी है। अस्पताल में 900 रुपए आपको कोविशील्ड के लिए पे करने पड़ रहे हैं। नानावटी अस्पताल में 1250 रुपए में कोवैक्सीन की एक डोज मिल रही है। यानी प्राइवेट अस्पतालों में कुछ हद तक वैक्सीन जरूर उपलब्ध है। लोग वहां पर जाकर खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन बीएमसी और जितने दूसरे सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कुछ जगह वैक्सीन मिल रही है। नानावटी अस्पताल में 900 रुपए में कोविशील्ड और साथ ही कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत वहां पर 1250। तो मुंबई से बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन की लगातार वहां पर किल्लत बनी हुई है। आज वहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। बीएमसी या फिर किसी भी दूसरे सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर है मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की, जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन वहां पर सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीनेशन बंद है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए प्राइवेट अस्पताल की। प्राइवेट में वैक्सीन उपलब्ध है। कोविशील्ड के लिए 900 और कोवैक्सीन के लिए 1250 रुपए पे करने पड़ रहे हैं मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में। मुंबई में वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से आज गुरुवार के दिन भी मुंबई के सभी सरकारी और बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया है। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। राज्य का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन आज बंद है। लिहाजा आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसी जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर एक समय था जब करीब 8 से 10 हज़ार लोगों को हर रोज़ वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन अब करीब 1.5 महीने हो चुके हैं। वैक्सीन का शॉर्टेज लगातार बना हुआ है। इतने बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर भी कभी 100 तो कभी 200 वैक्सीन ही उपलब्ध रहते हैं। लिहाजा लोगों को हर रोज़ परेशानी होती है। वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से ही बीच बीच में बीएमसी को ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देनी पड़ती है कि आज वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया है। और यही वजह है कि एक बार फिर गुरुवार के दिन यानी कि आज भी जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो बीएमसी के हो, वो सभी वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि वैक्सीन का शॉर्टेज करीब 40 दिनों से बना हुआ है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार जो लिमिटेड वैक्सीन्स मौजूद हैं उन्हें सिर्फ उन लोगों को दे रही है जिन्हें वैक्सीन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से महाराष्ट्र में फ़िलहाल 18 से 44 के बीच वाले उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कोरोना के दूसरे लहर के बाद अब तीसरी लहर की तैयारी कर रही महाराष्ट्र सरकार के सामने जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरे लहर की तैयारी तब तक अधूरी रहने वाली है जब तक मुंबई में और महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन ना मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपने मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर से हमारे सहयोगी पंकज की रिपोर्ट आपने देखी। सरकारी जितने सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सरकारी सेंटर्स के बाद अब मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों का हाल आपको दिखाते हैं। यहां पैसा दीजिए और वैक्सीन लगवाइए, वहां पर वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से भले ही आज बीएमसी ने सरकारी और बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद रखा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी है। इस वक्त हम मुंबई के नानावती अस्पताल के बाहर हैं। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने पहुँचे हुए हैं उन्होंने कोविन ऐप के थ्रू खुद को रजिस्टर्ड किया है और यहाँ पर वैक्सीन की कीमत पर डोज 900 रुपया है। यानी कि एक तरफ जहाँ बीएमसी और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको मुफ्त में वैक्सीन मिल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको प्राइवेट अस्पताल में 900 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक, यानी कि अगर आप कोविशील्ड लगा रहे हैं तो उसकी कीमत करीब 900 रुपया है और अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो उसकी कीमत 1250 से लेकर 1500 रुपये तक है। तो इस तरह से आपको प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर
बीएमसी के पास वैक्सीन्स जब नहीं हैं तो फिर प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन्स कैसे उपलब्ध हो जाते हैं। अब देख सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि कोरोना के साथ चल रही इस लड़ाई में वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, लिहाजा लोग पैसे देकर भी यहाँ वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो खुद को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और आप वैक्सीन लेने आए हुए हैं? नहीं, ये मेरे फ्रेंड कैसे आप रजिस्टर्ड करते हैं और यहाँ पर आपका नंबर आता है? जो कंपनी वाले हैं वो लोग अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपनी वालों को कि लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, अदरवाइज विल नॉट अलाउड टू वर्क देयर, दैट्स व्हाई। ये कोविन ऐप के थ्रू आप लोग रजिस्टर करते हैं? मेरे थ्रू नहीं, जो कंपनी है कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर करते हैं? कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर? कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर करते हैं। तो देखिए, कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर किया गया है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वैक्सीन का? हाँ, कैसे रजिस्टर किया? वही कोविन वेबसाइट से। और कितने का वैक्सीन मिल रहा है आपको? 900। अच्छा, ये बताइए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और वहाँ के जो बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ तो फ्री में हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पर 900 क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें। उन लोग ने बोला था 1 मई से स्टार्ट होगा 18+ वाले लोगों का। 1 मई से ना एक स्लॉट मिला ना कुछ मिला, अभी कल मुश्किल से यहाँ का मिला। देखिए, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर वैक्सीन मिल ही नहीं रहा। इसी वजह से लोग मजबूर हैं कि वो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर, अस्पतालों में जाकर महंगे दाम में वैक्सीन ले रहे हैं। सर, आप बताइए कि गवर्नमेंट में नहीं लेकर आप लोग प्राइवेट जगह पर क्यों आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा है वैक्सीन के लिए स्लॉट मिल नहीं रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसलिए यहाँ आ रहे हैं प्राइवेट में। आप लोगों ने पहले ट्राई किया हुआ है? ट्राई किया था। तो आप लोगों ने देखा, मिल गया, जो मिल गया हमने वो ले लिया, यहाँ आ गए हम लोग। यानी वैक्सीन लेना ज़रूरी है, भले ही पैसे देकर मिले, लेकिन समय पर वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो लोग ये जान रहे हैं कि एक बार आपसे जानना चाहेंगे हम कि किस तरह से आपने रजिस्टर्ड किया। और एक जो सवाल उठ रहा है कि गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट में वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? So I think अभी तो आई एम वेटिंग फॉर माई वाइफ, सो आई हैड ऑलरेडी गॉट वैक्सीनेटेड, पहले मेरा हो गया था। तो हमें ऑप्शन दिख रहे थे, हम लोग वेट करते रहते हैं यहाँ पे जब भी स्लॉट्स मिलेंगे। तो इवन दो इट इज़ पेड, सिंस वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने एज सुन एज हमें स्लॉट मिला हम आ गए आज। तो आपको नहीं लगता कि अगर प्राइवेट में वैक्सीन अवेलेबल हैं तो गवर्नमेंट में भी होना चाहिए? हाँ, वो दैट इज़ ऑब्वियस कि वो तो होना चाहिए दोनों जगह पे, बट एज अ कंज्यूमर, एज अ नॉर्मल पब्लिक सिटीजन, हमें जहाँ भी मिलेंगे दैट ऑप्शन विल टेक, राइट? ज़रूरी है कि जहाँ भी मिले, भले ही पैसे देकर मिले, वैक्सीन लेना ज़रूरी है। यहाँ की हम आपसे जानना चाहेंगे कितने रुपए पर डोज वैक्सीन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और कैसे रजिस्टर्ड किया आप? एक्चुअली कोविन से रजिस्टर किया है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द अमाउंट क्योंकि वाइफ ने किया था, बट आई थिंक इट रेंजेस फ्रॉम समवेयर अराउंड 250 to 900 आई गेस, डिपेंडिंग कौन सा ले रहे हो आप, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड। सो आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट, बट कोविन से रजिस्टर किया हम लोगों ने। तो कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड किया जा रहा है। वैक्सीन की कीमत जो है वो करीब 900 रुपया है। आपको बता दें कि पर डोज कीमत अस्पतालों को ही वैक्सीन 600 रुपये मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन्स हैं, जब प्राइवेट अस्पताल लोगों को वैक्सीन दे पा रहे हैं, तो सरकारी अस्पतालों के पास स्टॉक क्यों नहीं है? और क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तीसरे वेव का खतरा सामने है, लिहाजा भले ही पैसे ज़्यादा लगे, लोग वैक्सीन लेने के लिए प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।